आज का टॉपिक है आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। लेट्स कनेक्ट टू द एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं चारों से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो बस टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। वेल, कोई तो वजह होगी, कोई तो थिंकिंग होगी उनकी, तो वो क्या हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन। ठीक है, बाकी हम कर रहे हैं टारो से रीडिंग। 2-3 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, ओके, इतने सारे कार्ड आ गए, हमें बस 2-3 ही कार्ड्स मिले थे, तो हम और 2-3 कार्ड्स लेते हैं। ठीक, देखते हैं कि कितने कार्ड्स हमें टारो से मिलते हैं। ओके, बस 1-2 कार्ड और मिल जाए। चलो, ये कार्ड लिया, बस हो गया। ठीक है, सो अब मून मैजिक से भी हम 1-2 कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो 2 कार्ड्स आ गए, बाकी हम रखते हैं यहाँ पे। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द लव मैसेजेस। ओके, तो चलो देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग्स मिलती हैं। ठीक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो, एक कार्ड आ गया। आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, टोटल 3 कार्ड्स आ गए। ओके, तो हम इतनी ही कार्ड्स लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में। एंड लेट्स कनेक्ट विद द रिलेशनशिप ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज शाम को उन्होंने आपको क्यों याद किया। ठीक है, ठीक है, well, let's connect with the reading। चलो, ये कार्ड्स आ गए हैं तो हम इन्हीं को लेंगे। Now let's connect with this one। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। मैं पहले कार्ड्स को अनफोल्ड करता हूँ। ठीक है, सारे कार्ड हम स्ट्रेट ही लेंगे, रिवर्स कार्ड कोई भी नहीं लेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड एज यू कैन सी ओवर हियर, ये कौन सा है। वेल, ये है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो। ओके, नाउ यू कैन सी द पिक्चर क्लियर। देखो, ये लियो का कार्ड है। जस्ट मिनट। ओके, नाउ दैट्स प्रीटी गुड। देखो, ये लियो का कार्ड है एंड यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक विश्वास के ऊपर काम करने की सोच रहा है। अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो उसके लिए वर्चूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, लियो है तो पैशन तो है ही, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात आती है कि क्या आप दोनों के बीच विश्वास अटूट है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद किसी ने छेड़खानी की हो, किसी ने आप दोनों का जो विश्वास है उसे थोड़ा सा ही सही तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन ये पर्सन टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगा कि यहाँ पे विश्वास काम कर रहा है। ना, जैसे अगर आप जॉली नेचर की रिलेशनशिप देखते हैं तो वो अलग होती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ पे सीरियसनेस थोड़ा सा नज़र आ गया है। ठीक है, अब सेकंड जो कार्ड यहाँ पे है वो देखते हैं कौन सा है। ये है द एम्परर। अगेन यहाँ पे फायर सन आ चुका है जो कि है एरीज। तो देखो, यहाँ पे जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि मे बी आप दोनों जो है या दोनों में से कोई एक पर्सन अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ज़्यादा बिहेव कर रहा है। मतलब प्यार में पड़ते समय तो कोई इंसान नहीं सोचता कि आगे जाके कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ना कोई पर्सन मैनिपुलेटिव बन गया है। अब मैनिपुलेटिव मतलब ये किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मान लो कि कोई राजा है तो कोई मंत्री इनके कान फुसफुसाता है, तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा। तो मे बी इस पर्सन को डर है कि कहीं आप या फिर ये खुद पर्सन किसी गलत पर्सन की तो नहीं सुन रहे हैं। सो दिस नीड टू बी क्लियर। अगर आपसे बातचीत करते भी है तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर कोई ऐसा पर्सन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है जो आपसे बातें कर रहा है, लेकिन उसका जो मोटिव है वो अगर सही नहीं है, तो आपको उसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स।
पेज ऑफ कप्स में अगर बात आती है तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, एंड आपको समझाना चाहते हैं। आई थिंक ये आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। शायद आपने इनको पूछा होगा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ऐसी कोई बात है जो अपने दिल में दबा के रखे, तो ऐसी कुछ बातें हो सकती है। ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन इजहार क्यों नहीं किया उसके पीछे उनकी भी कोई पर्सनल वजह हो सकती है। अगर इनका पास कहीं ना कहीं आड़े आता है, लाइक इनका कहीं पे अफेयर था जो आपको नहीं पता, या फिर आपको पता है लेकिन अगर ये खुद से आपको कन्फेस करना चाहते तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती है। यही कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कि वाटर साइन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है टू ऑफ कॉइंस। ये है पेंटाकल्स अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे जो कार्ड दिखते हैं इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई देखो ये पर्सन एक्चुअली अपनी तरफ से बिहेव करने के बारे में सोच रहा है, या तो उसे लग रहा है कि आप जैसा सोच रहे हो कि भाई नीड टू बी क्लियर एवरीथिंग, तो वैसा भी वो कर सकते हैं। हालांकि ये करने के बाद उनको क्या मिलेगा या फिर क्या उनको ये सही लग सकता है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। सो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। सी ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस पर्सन रियली नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये अब तक जिस तरह से डिसीजन लेते हैं उनके लिए ये करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी से हमें क्या कार्ड दिखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ब्लू मून। आई एंजॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। मतलब ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपके नज़रिए से नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो एक बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है, लेकिन अगर आपने आनंद नहीं लिया तो परेशानी का कारण भी हो सकता है। तो दिस पर्सन इज रेडी फॉर एवरीथिंग। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है मून ओरेकल से वो है आई गैदर मोर विजडम ईच डे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो जितना इसको सीखने को मिल रहा है उतना सीखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसकी तरफ ध्यान दोगे तो रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योर हो गया है, यू नो। सो अब ये पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराता। लव मैसेज के बारे में देखते हैं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। आपके प्यार में एक्चुअली खोए हुए हैं, लेकिन शायद ही आपको बता दिया है कि ऐसा आपसे करते हैं प्यार, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो आपको सामने से बता दे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो यू वुड डू एनीथिंग आई से। आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। मान लो कि अगर ये मुसीबत में फंसे हैं तो आप सच में उनकी हेल्प करोगे बिना कुछ सोचे, और ये बात इनको सही लगती है, फिर इस बात के ऊपर इनको भरोसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। आप उनको देखने के लिए बहुत सारा ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। मतलब अगर ये अलग स्टेट में रह रहे हैं या फिर कोई अगर इश्यूज़ हैं तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहली लीड आप खुद लोगे, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है फ्रॉम द रिलेशनशिप ओरेकल, गोइंग अगेंस्ट द कंसेंसस। अब ये बात आती है, देखो शायद आप में से मतलब आपके बारे में जो कुछ लोग सोचते हैं किसी को शायद ये रिश्ता इतना पसंद ना हो, या फिर अगर किसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो तो मे बी आपको देखिए कोई पर्सन जेलस हो रहा हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कार्ड यहाँ पे आ गया कि शायद किसी को ये रिश्ता पसंद नहीं है, बट दिस पर्सन हैज़ नो इश्यूज एट ऑल। ये पर्सन आपसे काफ़ी खुश है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों में से किसी के कान भर रहा है, एंड इसी पर्सन की खोज शायद इसने शुरू कर दी है। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। इस पर्सन के लिए अभी फिलहाल के लिए जो फोकसिंग है वो है रिश्ते को स्टेबल करना, स्टेबल का मतलब स्टेबिलिटी लाना रिश्ते में। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं रही, अगर रिश्ता स्टेबल नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, और अगर कोई हल्के से भी किसी के कान भरे तो छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है डीप अट्रैक्शन, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है इंटेंस लव अफेयर। इन दोनों कार्ड से हमें इतना ही समझ में आता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, लेकिन क्या आप इनके प्यार को समझते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली इंटेंस लव अफेयर। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखती है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मान लो किसी ने इनका पास आपके सामने रखा कि ये किसी से किसी के साथ थे, के साथ जुड़े हुए थे, और अगर आपने इसको ही सच मान लिया और अभी का जो आपकी लेवल है, आपका जो प्यार है, उसको अगर झूठ मान लिया तो क्या अंजाम होगा आपके रिश्ते का। तो इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों साइड को देखो। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये सही है, लेकिन अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो ही आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।